धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी, शॉर्ट लव स्टोरी। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस शॉर्ट लव स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड एक आशिक के लिए कितना समर्पित है। ये शॉर्ट लव स्टोरी नेहा और फरदीन की है। दोनों एक दूसरे से बरसों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन फरदीन के घर में बर्थडे पार्टी थी तो उसमें नेहा भी शामिल थी। नेहा को देखकर फरदीन मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था आखिर नेहा को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में नेहा ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही तो फरदीन बहुत ही उत्तेजित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो नेहा बोली, नहीं फरदीन, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो फरदीन गाड़ी रोक कर नेहा का पैर पकड़ लिया। फरदीन ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में नेहा मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। फरदीन भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। फरदीन ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन फरदीन के मन में कहीं ना कहीं से कॉल पर बात ना करने का गम था। उसे फील हुआ नेहा पहले से ही किसी से अटैच है, मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद फरदीन ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद फरदीन ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। फरदीन ने बोला, नेहा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही नेहा पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 20 दिन नहीं बीते थे, नेहा पूरी तरह से बेचैन होने लगी। फरदीन से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे नेहा ने फरदीन से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। नेहा का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद फरदीन ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। फरदीन ने रात के 1 बजे उसे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया, फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो नेहा फरदीन के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? फरदीन एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों ही बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। फरदीन के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद नेहा ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी तो फरदीन ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही नेहा रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी तो फरदीन भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। फरदीन नेहा के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फ़ीस भी भरता था। एक दिन नेहा और फरदीन लॉन्ग ड्राइव पर थे तो नेहा के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन नेहा फरदीन के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिक अप नहीं किया। फरदीन को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब फरदीन ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो नेहा ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब नेहा और भी शक के घेरे में आ गई। फरदीन गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें नेहा का भी रिप्लाई था। फरदीन ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वहीं छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता। जैसे ही अपने नेहा और फरदीन की शॉर्ट लव स्टोरी को देखा, आपको कैसा लगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उससे जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपको पता है ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट करते भी हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहो, मुझे सपोर्ट देते रहें।